पाकिस्तान और भारत की मुश्तरका प्रोडक्शन में बनने वाली वेब सीरीज बरज़ख को भारतीय स्ट्रीमिंग वेबसाइट ZEE5 के लिए ही बनाया गया, लेकिन ये सीरीज तनाज़ात का शिकार होकर रह गई है। सीरीज बरज़ख की पूरी कास्ट में पाकिस्तानी अदाकार शामिल हैं, जिनमें सर फहरिस्त फवाद खान और सनम सईद हैं। बरज़ख में फवाद खान और सनम सईद ने सौतेले बहन भाई का किरदार अदा किया है। 19 जुलाई को भारतीय यूट्यूब चैनल जिंदगी ZEE5 पर रिलीज होने वाली सीरीज बरज़ख की पहली और दूसरी किस्त ने जहां पाकिस्तानी और भारतीय मद्दाहों के दिल जीते, तो वहीं सीरीज की तीसरी किस्त देखकर पाकिस्तानी मद्दाह गुस्से से भड़क उठे। दरअसल बरज़ख की तीसरी किस्त में दो मर्द किरदारों के दरमियान रोमानवी मनाजर और रग़बत दिखाई गई थी, और इसके अलावा सीरीज में गैर अखलाकी मवाद और बच्चों की ज़हन साजी भी दिखाई गई, जिसके बाद सीरीज पर पाबंदी लगाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। पाकिस्तान और इंडिया की मुश्तरका प्रोडक्शन में बनने वाली ये सीरीज रिलीज के बाद ऐसे तनाज़ात में घिरी कि इसे नशर करने वाले इंडियन चैनल जिंदगी ने पाकिस्तान में यूट्यूब से ही हटा देने का ऐलान किया। 6 एक साथ पर मुश्तमिल इस सीरीज की आखिरी किस्त 6 अगस्त को यूट्यूब पर जारी की गई, लेकिन उसी दिन जिंदगी ने एक बयान में कहा कि 9 अगस्त के बाद पाकिस्तान में यूट्यूब पर इस ड्रामे तक रसाई मुमकिन नहीं होगी। चैनल के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान में मौजूदा अवामी जज्बात की रोशनी में हमने यूट्यूब पाकिस्तान से बरज़ख को रज़ाकाराना तौर पर हटाने का फैसला किया है। अब इस हवाले से नाकिदीन का कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत हम जिन्स परस्त कल्चर को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है। अब जाहिर है हमारे माशरे में इस किस्म के कल्चर की कोई गुंजाइश नहीं है। बरज़ख पर तनकीद करने वालों की दलील है कि हम जिन्स परस्ती जैसे मामलात को स्क्रीन पे पेश करके नॉर्मलाइज नहीं किया जाना चाहिए। इस सीरीज़ की रिलीज़ के बाद सहाफ़ी हों या यूट्यूबर्स, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर सभी ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है, और इस दौरान ये भी देखा गया कि बहुत सी ऐसी मालूमात भी पेश की गई कि जिन्होंने इस ड्रामे के बारे में मुखालिफत को मज़ीद हवा दी। पाकिस्तान में यूट्यूब से इस सीरीज़ को हटाए जाने के ऐलान के बाद बरज़ख के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अफराद से कामयाबी करार देते रहे। फैशन डिज़ाइनर मारिया बी ने बरज़ख के खिलाफ एक वीडियो जारी की, जिसमें उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि इस डायरेक्टर ने कुरान में सबसे बड़े गुनाह हैं उनकी एक फहरिस्त बनाई और उन पे एक ड्रामा बना दिया। पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग ने बरज़ख को पाकिस्तान में यूट्यूब से हटाए जाने की खबर के बाद इंस्टाग्राम पर लिखा कि माजरत के साथ ये उसी तरह की फिल्म नहीं थी जो हमारी नस्ल देखना चाहती थी। शायद ये तवज्जो हासिल करने का बदतरीन तरीका था। अब नाकिदीन ये भी तनकीद कर रहे हैं कि सीरीज़ को हिट करने के लिए ऐसा गैर अखलाकी मवाद और इसका सहारा लेने की कोशिश की गई, जबकि कुछ नाकिदीन ये ख्याल करते हैं कि सोची समझी साजिश के तहत LGBTQ से मुतालिक ज़हन साजी की कोशिश की गई। अब बरज़ख सीरीज़ के हवाले से पैमरा का मौक़िफ़ भी सामने आया। पैमरा ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में कहा कि ड्रामा सीरीज़ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नशर की जा रही है, ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर मौजूद मवाद पैमरा के दायरे इख्तियार में नहीं आता। पैमरा ने अपने बयान की निशानदेही की कि सीरीज़ पैमरा के लाइसेंस याफ्ता किसी भी सेटेलाइट चैनल से नशर नहीं की जा रही है। अब बरज़ख सीरीज़ बड़े सवाल खड़े कर चुकी है और इसको रिलीज़ करने वालों ने भी कि आगे बेबस होकर इसको यूट्यूब से हटाने का फैसला कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि ये सीरीज़ तो नशर हो चुकी है, और ऐसे में जिसने भी इसको देखा उसके जहन पर उसका असर तो पड़ सकता है। अब अगर सोशल मीडिया अब सीरीज़ में कुछ भी देखा जा सकता है, तो इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो उसने आने वाले वक्त में इस तरह का मवाद दिखाया भी जाता रहेगा। ज़रूरत तो इस बात की है ना कि सोशल मीडिया मवाद पर ऐसी सीरीज़ को सेंसर करने का कोई मैकेनिज़्म मौजूद हो। शायद इस सब्जेक्ट की ज़रूरत को और भी ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान की लेजेंडरी अदाकार राशिद महमूद साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राशिद साहब, ये तनाज़ा खड़ा हो गया, वेब सीरीज़ बरज़ख के नाम से आई और पाकिस्तान और इंडिया की मुश्तरका प्रोडक्शन बताई गई, ZEE5 से इसको नशर भी किया गया, लेकिन इसका सब्जेक्ट आपने देखा और इसका कंटेंट जिस एतबार से है, आपके ख्याल में कम देने की और किसे पैगाम देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक को प्रोडक्शन जो है ना, उसमें आर्टिस्टों का किसी भी मुल्क का हो, मैं उनके काम करने में कोई हर्ज नहीं समझता, लेकिन मैं बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग ए मुस्लिम अपने आर्टिस्टों से ये तवक्को रखता हूँ कि आप कोई भी प्रोजेक्ट जब कहीं भी अब्रॉड में कहीं उसको कमिट करते हैं, तो उसमें अपने रिलीजन को, अपने माशरे को, अपनी अक़दार को आपको मलहूज़ ख़ातर रखते हुए उसको हाँ करनी चाहिए। और फिर सबसे पहली बात जो है कि हम स्क्रिप्ट के बगैर ज़बानी जो हमसे तय करें कि हमें ये करना है और हम कमिट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको पूरा स्क्रिप्ट जो है उसको नज़र में रखना चाहिए कि जब मैं स्क्रिप्ट दे मुझे क्या करना है इसमें, ताकि आप वो तमाम प्रिकॉशंस, मेरे रिलीजन में जिस कदर वाइड आज़ादियाँ हैं वो दुनिया किसी दूसरे रिलीजन में नहीं है, लेकिन वो मादर पितर आज़ादियाँ नहीं हैं। ये जो है ये बिल्कुल एक वो जिसको कहते हैं ना कि
अनड्यू एक इकोनॉमिकल इंसेंटिव के लिए, अपने व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए और अपनी फेम के लिए इस तरह के गिमिक्स और मदारीपन जो है ये पहले भी होते रहे हैं, अब भी हो रहे हैं। लेकिन हमारा जो है इस हवाले से मैं तो इसको बिल्कुल बहुत ज्यादा कि इस तरह की जो है इसको स्कैन करना चाहिए, और वो स्कैनिंग के लिए जो हमारे यहाँ जो ये सारा कुछ देखा जाए, अब ये तो चल चुकी है, लोग देख चुके हैं। ये एक यलगार है हमारे इस ये बड़ा अहम पहलू है। राशिद साहब, मैं इस तरफ आता हूं, लेकिन इस वेब सीरीज के अंदर पाकिस्तान के चोटी के जो असरे हाजिर के चोटी के फनकार हैं, उन्होंने इस सीरीज के अंदर जो है वो किरदार निभाए हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से इसको जस्टिफाई भी। देखिए, इस कंटेंट को आपने कहा तो देखिए आपने कहा कि कंटेंट को पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन इन फनकारों की तरफ से, अदाकारों की तरफ से इसको जस्टिफाई किया जा रहा है जो कंटेंट जिसके ऊपर उन्होंने एक्ट किया है, तो इसका मतलब उसको दुरुस्त समझते हैं और इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसको एग्री नहीं करता। मेरा रिलीजन, मेरा मुल्क, मेरी अक़दार जो है वो इसकी रत्ती भर इजाजत नहीं देती है। हमें ये सारा कुछ सिर्फ इकोनॉमिकल इंसेंटिव या अपनी उस फेम के लिए तो नहीं। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, फवाद के और सनम के बहुत आला परफॉर्मर होने में किसी को दुनिया में शक नहीं है, और वो उनको लिया गया है तो इसीलिए लिया गया कि वो एक व्यूअरशिप रखते हैं, एक फेम रखते हैं, तो ये उनका राइट है किसी भी आर्टिस्ट का कि उसको दुनिया में जहाँ भी काम मिले उसको करना चाहिए। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए पाकिस्तानी, कुछ प्रिकॉशंस या कुछ इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं जो शायद कोई उन पर जबरदस्ती ठोस नहीं सकता, लेकिन वो हमें बीइंग ए ह्यूमन बीइंग ए इंसान और बीइंग ए मुस्लिम अपनी जात पे खुद जो तो हम पे रिस्ट्रिक्शंस रख दी गई हुई है हमारे रिलीजन पे, उनसे तो हम डिनाइल कर नहीं सकते। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन जो होती है वो इक़्तिदार के हवाले से, अपनी जात के हवाले से, बीइंग ए आर्टिस्ट हम पे खुद भी तो उनकी इम्प्लीमेंट्स करने की जरूरत होती है। तो मैं समझता हूं कि मैं इस लॉजिक से इत्तेफाक नहीं करता कि आपको जो करने राशिद, एक जस्टिफिकेशन ये दी जाती है कि क्योंकि सोसाइटी में, कम्युनिटी में किसी जगह पर ऐसी चीज अगर हो रही है और मीडिया का काम है उसको हाईलाइट करना उस इशू को, तो ये एक जस्टिफिकेशन दी जाती है कि देखिए हम तो आईनादार हैं। तो क्या ये ग्लोरीफाई ऐसे सब्जेक्ट को जो कॉन्ट्रोवर्शियल है, जो कंडेमनेबल है, उसको ग्लोरीफाई करने के मुतरादिफ नहीं है? देखिए, दुनिया में जो कुछ ये जो फैक्ट जो उसमें दिखाया गया होता है, ऐसा हो रहा है। लेकिन हम बीइंग मुस्लिम, मैं समझता हूँ कि हमें उसको सेकंड करने की जरूरत, इसको कंडेम करना चाहिए। आपको अगर ये सारा कुछ आप करना चाहते हो तो फिर आप अपने उस मुल्क से या उससे हवाले से फिर जुड़े नहीं हुए। आप सिर्फ एक इकोनॉमिकल इंसेंटिव और एक आइडियोलॉजी को कन्विंस करने के लिए, अपनी फेम के लिए इसे कर रहे हैं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ ऐसे कवायद व ज़वाबित अपनी जात पे बीइंग मुस्लिम तो रखने की जरूरत है। हम अपनी नेशन को क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? हम पहले ही बहुत इब्तलाओं में गुजर रहे हैं इस मुल्क में। तो इस तरह की ये जो यलगार है, ये एक साजिश है जो जानबूझ के क्रिएट कर दी गई है, ऐसा रत्ती भर नहीं है। हम एक दुनिया में जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जो सुपर पावर्स हैं, उनके यहाँ रोज क्या कुछ होता है। क्या उनका मीडिया जो है वो इस तरह एक्सप्लॉइट करता है? ये करता है तो पर्टिकुलर उसके लिए वो चैनल हैं जो इस तरह की चीजें जो है उनको पोर्ट्रे करते हैं। हमारे इस मुल्क में या हमारे इस मुआशरे में या हमारी इक़्तिदार में इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं। तो मैं समझता हूँ कि हो जाती है, कोताहियाँ हो जाती हैं, आर्टिस्टों से भी हो जाती है, बाज़ दफ़ा नहीं पता होता, हम करने के बाद फिर हमें रियलाइज होता कि हमसे गलती हो गई, तो उसको कन्फेसिस कर लेने चाहिए और ऐसी चीजों को इन फ्यूचर नहीं होना चाहिए। सर, लास्टली, आप बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े फेवरेट है लोगों के, तो कुछ उसमें कुछ चीजें जो आप अपनी जात पे खुद भी तो उनके डिसीजन अपने तौर पे ले, तो मैं इसके हक में नहीं हूं। मैं सर लास्टली एंड वेरी क्विकली, अब बड़े आर्टिस्ट हैं और आपने इसको कंडेम किया, लेकिन बतौर फनकार आप क्या समझते हैं कि एक बैकलैश जो वेब सीरीज के ऊपर तो आया है, इसकी स्टोरी पर तो आया है, फनकारों की जिंदगी के ऊपर अब किस तरह का असर पड़ता है जब वो इस तरह का कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट में चला जाता है और वो एग्जीक्यूट कर जाता है जिसका बड़ा बैकलैश आता है? तो आप क्या समझते हैं कि बतौर आर्टिस्ट आपकी लाइफ के ऊपर, करियर के ऊपर कितना असरअंदाज होगा, और इसमें जो कर रहे थे, जो रोल प्ले किया जिन्होंने, वो कितना मुतासिर होंगे इससे?
नहीं, वो मैं समझता हूँ कि वो हो गया उनसे, तो इन फ्यूचर उनको थोड़ा सा अपनी जाति एहतसाब करना चाहिए। हो जाता है बाज़ दफ़ा अनकॉन्शियसली, हम बात चीज़ें जो हैं वो हम समझ ही नहीं पा रहे होते कि इसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ये जो आर्टिस्ट हैं, ये मेरे मुल्क के नहीं, इस सब कॉन्टिनेंट में बड़े डोमिनेटिंग एटीट्यूड वाले, और उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। तो एक हो गया तो मुझे ठीक यकीन है कि वो दिल से इसको रत्ती भर ये कभी भी जस्टिफाई नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जब गलती हो जाती है तो बात। ठीक, राशिद महमूद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार राशिद महमूद साहब मौजूद थे और वो इस कंट्रोवर्शियल वेब सीरीज बरज़ख के ऊपर अपना व्यू पॉइंट दे रहे थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यूएस के अंदर आसिफ मर्चेंट की जो गिरफ्तारी है उसको डोनाल्ड ट्रंप पर हमला गया, इस मामले को उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।